नमस्कार दोस्तों। फिल्मी दुनिया में आने वाले लगभग हर एक कलाकार के साथ उसकी कहानी जुड़ी होती है और ज्यादातर कलाकारों की कहानी संघर्षों से भरी होती है। वो अक्सर अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए काफी सारी मुश्किलों का सामना करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और उन्हीं कलाकारों में से एक ऐसा है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उस अभिनेता ने शुरुआत में काफी कुछ झेला और आगे चलकर जब फिल्मी दुनिया में कदम रखा तो कुछ सालों बाद जाकर उसकी किस्मत पलटी और वो एक मशहूर अभिनेता बन गया जिसने कई सारी फिल्मों में अभिनय किया और दर्शकों को रोमांचित किया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुन्ना भाई एमबीबीएस में सर्किट का रोल निभाने वाले मशहूर अभिनेता अरशद वारसी के बारे में, जिन्होंने कई फिल्मों में शानदार रोल करके, खासकर कॉमेडी रोल करके अपने चाहने वालों को रोमांचित किया और अपने आप को मशहूर अभिनेताओं की लिस्ट में शामिल किया। आज के इस वीडियो में हम आपको उनके शुरुआती जीवन, फिल्मी करियर और निजी जीवन से रूबरू कराएंगे। इसके अलावा उनके जीवन की शुरुआती संघर्ष भरी कहानी के बारे में भी बताएंगे। इसीलिए जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें उनके शुरुआती जीवन की तो उनका जन्म 19 अप्रैल साल 1968 को मुंबई में एक कलाकार के घर हुआ था। उनका बचपन तो अच्छे से बीता, लेकिन जब वो 10वीं कक्षा में गए तब उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनकी खुशियों को जैसे ग्रहण लग गया। वो एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे जहां पर उनसे मिलने के लिए उनके माता पिता अक्सर 1 या फिर 2 साल में जाया करते थे, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। इसके अलावा वो एक जिम्नास्ट भी बनना चाहते थे, जिसके लिए उनके पिता ने उन्हें परमिशन नहीं दी और वो अपने पिता से काफी गुस्सा हुए। आपको बता दें कि अरशद वारसी जिम्नास्टिक में नेशनल चैंपियन थे और इसी में वो अपना करियर बनाना चाहते थे, पर अफसोस ऐसा नहीं हो सका। आगे चलकर जब उनके पिता की मृत्यु हो गई तो उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही अधूरी छोड़नी पड़ी और घर का खर्चा निकालने के लिए एक सेल्समैन की नौकरी करनी पड़ी। नौकरी करके जैसे तैसे वो अपनी माँ और अपना पेट भर रहे थे कि पिता के मरने के 2 साल बाद ही उनकी माँ का भी देहांत हो गया। अब वो बिल्कुल अकेले पड़ गए, लेकिन उनके जीवन का संघर्ष जारी रहा। पिता के फिल्मों में होने की वजह से उन्हें इस बात का फायदा तो जरूर मिला कि हर कोई उन्हें जानता था। लिहाजा 90 के दशक की शुरुआत में उन्हें महेश भट्ट की फिल्म काश में बतौर एक असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम मिला और आगे चलकर उन्हें साल 1993 में फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा में एक कोरियोग्राफर के तौर पर काम करने का मौका मिला। लेकिन उनकी किस्मत तब पलटी जब वो साल 1996 में फिल्म तेरे मेरे सपने में दिखाई दिए। ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसे जॉय अक्सटाइन द्वारा निर्देशित किया गया था और अमिताभ बच्चन की प्रोडक्शन कंपनी एबीसीएल द्वारा निर्मित किया गया था। इस फिल्म में अरशद वारसी बतौर लीड हीरो के रोल में नजर आए और उनके साथ चंद्रचूड़ सिंह, प्रिया गिल और सिमरन जैसे कलाकार भी दिखाई दिए। उन्होंने इसमें बालू शास्त्री की भूमिका निभाई थी और दर्शकों को अपने अभिनय से रोमांचित किया था। इस फिल्म में उन सभी कलाकारों के अलावा कई सहायक कलाकार भी शामिल थे, जैसे कि प्राण, सुलभा और मनोज पाहवा। इस फिल्म को दर्शकों से एक औसत प्यार मिला और अपनी एक्टिंग की वजह से अरशद फिल्मकारों की नजरों में आ गए। यहाँ से उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1997 में उन्हें उनकी दूसरी बॉलीवुड में फिल्म में काम मिला, जो कि एक एक्शन रोमांस फिल्म थी जिसे राजेश कुमार द्वारा निर्देशित किया गया था। इस फिल्म का शीर्षक था बेताबी और इसमें भी उन्हें बतौर मुख्य हीरो कास्ट किया गया। वहीं पर चंद्रचूड़ सिंह भी उनके साथ लीड रोल में नजर आए। इसके अलावा कई अन्य कलाकारों ने भी इसमें अपनी अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को दर्शकों से अच्छा प्यार मिला और यह कमाई के मामले में औसत कमाई ही कर पाई। खैर, अरशद वारसी की तीसरी फिल्म का शीर्षक है मेरे दो अनमोल रतन, जिसमें उनके साथ मुकुल देव और अभिनेत्री नम्रता शिरोडकर भी नजर आए। अपनी तीसरी फिल्म के साथ ही वो दर्शकों के बीच भी काफी लोकप्रिय हुए और आगे चलकर उन्हें कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला, जैसे हीरो हिंदुस्तानी, होगी प्यार की जीत, घात, जानी दुश्मन, मुन्ना भाई एमबीबीएस और हलचल। साल 2003 में आई फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस उनके अभिनय करियर में एक बड़ा अहम रोल अदा किया। जी हाँ, इस कॉमेडी ड्रामा फिल्म में अभिनेता संजय दत्त से ज्यादा तो लोगों ने अरशद के रोल सर्किट को खूब ज्यादा पसंद किया। वैसे इस फिल्म को राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित किया गया था और विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया था। इस फिल्म में संजय दत्त, खुद अरशद वारसी, सुनील दत्त, ग्रेसी सिंह, बोमन ईरानी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे कलाकार भी शामिल थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई और रिलीज होने के बाद इसे दर्शकों से काफी प्यार मिला और ये बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई करने में सफल रही। इसमें काम कर रहे सभी कलाकारों के अभिनय को काफी सराहा गया था। सर्किट यानी अरशद वारसी का इस फिल्म में लोगों ने एक अलग ही रूप देखा। वो दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुए और अब उन्हें कई मशहूर अभिनेताओं के साथ काम करने का मौका मिला। दोस्तों, साल 2005 में वो फिल्म सलाम नमस्ते में भी नजर आए, जिसमें उन्होंने रंजन की सहायक भूमिका निभाई। इस फिल्म में सैफ अली खान लीड रोल में नजर आए और उनके साथ प्रीति जिंटा नजर आई। फिल्म को दर्शकों ने काफी प्यार किया और ये अच्छी खासी कमाई करने में सफल रही। हालांकि वो शुरुआती दौर था जब उन्हें एक लीड हीरो के रूप में
में कास्ट किया गया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को सेकंड लीड रोल में स्थापित कर दिया। फिल्मों में शानदार अभिनय करने के बाद उन्होंने टीवी सीरियल में भी कदम रखा। जी हाँ, वो पहली बार साल 2001 में टीवी शोज में एक होस्ट के रूप में नजर आए और यहीं से छोटे पर्दे पर भी उनका सफर शुरू हुआ। ज्यादातर टीवी शोज में वो एक होस्ट के रूप में नजर आए। खैर, साल 2006 में आई फिल्म गोलमाल में भी उन्होंने खूब शानदार अभिनय किया था। इस कॉमेडी फिल्म को रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित किया गया था। इसमें अजय देवगन, अरशद वारसी, तुषार कपूर और सरमन जोशी जैसे कलाकार नजर आए। इस फिल्म को दर्शकों से काफी प्यार मिला और अरशद वारसी एक कॉमेडियन हीरो के तौर पर भी दर्शकों के बीच लोकप्रिय हुए। आगे उन्होंने ऐसे कई फिल्मों में अभिनय किया जिसमें वो लोगों को हंसाते ही रहे। इसी तरह वो आगे कई अन्य फिल्मों में नजर आए। फिलहाल के लिए वो फिल्मों में एक्टिव हैं और उनकी आने वाली फिल्म है वेलकम टू द जंगल जॉली LLB 3। दोस्तों, बात करें उनके निजी जीवन की तो वो शादीशुदा हैं और अपने निजी जीवन में काफी खुश है। उनकी पत्नी का नाम मारिया गौरटी है, जिनसे उन्होंने साल 1999 में विवाह किया था। जी हाँ, दरअसल एक टीवी शो को होस्ट करने के दौरान अरशद ने जब उन्हें देखा तो वो उन्हें अपना दिल दे बैठे। इस तरह दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी की। उनकी पत्नी एक ब्लॉगर हैं, दोनों के 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम जेकी वारसी और बेटी का नाम जीने जोय वारसी है। जगह वारसी भी एक्टिंग की शुरुआत कर चुके हैं, जबकि जैन का भी शायद एक्ट्रेस बनने का सपना है। अरशद वारसी के पिता, जिनका नाम अहमद अली खान है, जो गुजरे जमाने में मशहूर गायक हुआ करते थे, जब 10वीं कक्षा में थे तभी उनके पिता की कैंसर के चलते मृत्यु हो गई, जिसके बारे में हमने वीडियो के शुरू में ही जिक्र किया। हालांकि उनकी मां के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अरशद का एक भाई भी है जिनका नाम अनवर है, जो एक गायक है। वैसे अनवर उनके सौतेले भाई हैं और उनकी एक बहन है जिनका नाम आशा सचदेव है, जो कि एक अभिनेत्री है और वो भी उनकी सौतेली बहन है। खैर, वीडियो में आगे बढ़े तो इसमें कोई शक नहीं कि अरशद वारसी एक जाने माने शानदार अभिनेता हैं, जिन्होंने कई फिल्मों में अभिनय कर दर्शकों को खूब रोमांचित किया है। उनके इस काम के लिए उन्हें कई सारे पुरस्कारों से नवाजा भी गया है। आज भी वो अभिनय की दुनिया में एक्टिव हैं और शानदार अभिनय करते हैं। 56 साल के अरशद वारसी को हम उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। बाकी अगर आप उन्हें और उनकी अदाकारी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।